Let me share the screen. Okay, so now it is visible. Yes or no? ओके, इसमें हम लोग क्या ऐड करने वाले, फील्ड सेट यूज करेंगे, लेजेंड यूज करेंगे और कुछ चीजें और इसमें मॉडिफाई करने वाले। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लुक एंड फील के लिए फील्ड सेट का काम आपको पता है, एक वो एरिया क्या करता है, एरिया एक जितने भी HTML एलिमेंट है उसको वो कंबाइन करता है ना। उसके लिए हम एक एरिया क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कि इसके अंदर ये चीजें होंगी। जैसे आपने कभी देखा होगा कोई फॉर्म होता है जिसमें ऊपर पर्सनल डिटेल लिखा होता है, फिर एकेडमिक डिटेल लिखा होता है, यानी उस एरिया में आपको एकेडमिक डिटेल एंटर करना है, उस एरिया में आपको पर्सनल डिटेल करना है, तो उसी के लिए हम लोग फील्ड सेट यूज करते हैं। ठीक है, फील्ड सेट, फील्ड सेट क्लियर है। ओपन किया और उसको क्या करेंगे बच्चों, क्लोज करेंगे। फील्ड सेट आप चाहे तो एक फॉर्म के अंदर बहुत सारे फील्ड सेट क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। मैंने इसे बताया भी था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा। चलिए देखते हैं इसको, कुछ विजिबल है आपको, कुछ विजिबल है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। क्यों, ये जो हमने फील्ड सेट यूज किया है हमें टेबल उसके अंदर करना चाहिए था, है ना। तो देखिए फील्ड सेट क्रिएट तो हुआ है, लेकिन कहाँ है, लगता है हम लोगों ने टेबल, हाँ टेबल को बाहर किया है, तो टेबल को हम अंदर कर देते हैं। क्या करते हैं, टेबल को एक्स फील्ड सेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, और यहाँ भी जो हमने दिया था बाहर में उसको भी क्या करते हैं, फील्ड यानी फॉर्म के अंदर रखते हैं। क्लियर है, यहाँ हमने क्या किया था, फील्ड सेट के अंदर रखा था, हाँ तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, उसको फील्ड सेट के अंदर और प्लस एक्स, फिर सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, यानी जो भी चीजें हमने डिजाइन किया था वो सारा क्या है, फील्ड सेट के अंदर होगा। तो देखिए कुछ देखा आपने, है ना। या तो आप फील्ड सेट को टेबल के अंदर भी कर सकते हो, आप एक काम ये भी कर सकते हो, फील्ड सेट को टेबल के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस सब को मैं एक टेबल के अंदर रखता हूँ, तो देखो इसका साइज क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। ये सारा जो हमने डिजाइन किया है, ये देख रहे हो आप, इसका साइज पूरा 100% है ना। हम इसको कम करना चाहते हैं, तो हम एक उसको टेबल के अंदर रखेंगे। क्या रखेंगे, टेबल के अंदर। तो एक टेबल हम और यूज करते हैं, कहाँ पे, सबसे ऊपर, फॉर्म से भी ऊपर। ठीक है, तो टेबल, इसका विड्थ क्या देंगे बताओ, विड्थ इक्वल्स टू दे देते हैं हम 70%। क्या दे देते हैं, 70%। क्या दे देता हूं मैं, चलो 70 करके देखते हैं। ठीक है, 70%। और एक चीज करते हैं इसमें, अलाइन करते हैं इसको, क्या इक्वल्स टू सेंटर, क्या करते हैं, सेंटर। क्लियर है, और जब हमने यहाँ पे सेल टेबल लिया है तो टेबल क्या होगा, यहाँ भी होगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं पता है आपको, क्योंकि हमारा जो है बीच में दिखे, तो टेबल हमने क्रिएट किया वो बीच में दिखेगा। अब देखिए कुछ दिखा आपको, यहाँ पे एक मिनट कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जो हमने यूज किया है टेबल, टेबल एक मिनट कमिंग, एक मिनट।
ओके, ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने यूज किया है टेबल फॉर्म, देखिए कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे। देखिए हमने जो, हाँ इसको क्लोज नहीं किया, क्या नहीं किया, इसको क्लोज नहीं किया। क्यों हो रहा है प्रॉब्लम, देखने दीजिए। हो गया। हाँ, फील्ड सेट फॉर्म, फॉर्म के अंदर ही रखेंगे उसको, तो ये भी हो सकता है फिर से। हाँ, फॉर्म के अंदर उसको रखते हैं फील्ड सेट को, है ना। देन इस फॉर्म्स के अंदर इसको रखते हैं। हाँ देखिए, अभी भी कुछ चेंज नहीं दिख रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, चेक कर देता हूँ। फील्ड सेट, फील्ड सेट टेबल, ऐसा क्यों हो रहा है, सेट। ठीक है ठीक है, चलिए कोई नहीं, इसको मैं हटा ही देता हूँ। इक्वल्स टू, इसमें काम करता है यानी 70% देता हूँ, 70% सेव करते हैं इसको। कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको हम हटा ही देते हैं। इस टेबल को हटा देते हैं यहाँ से। और टेबल था ना, कौन सा था, नीचे ये था ना, दोनों को मैं हटा देता हूँ, सेव करते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें हमने क्या यूज किया था, याद होगा आपको। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको कंप्लीट आना चाहिए था। एक काम भी कर सकते हैं हम लोग, ये जो हमारा पेज है, टेबल जो हमने लिखा है फील्ड सेट क्या है टेबल, ये तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसको भी मैं हटा देता हूँ। और यहाँ जो हमने सेंटर दिया है टेबल, टेबल यूज किया ना यहाँ पे। यस सर। तो साइज दिया क्या कहीं पे, साइज हमने डिफाइन नहीं किया, साइज नहीं किया तो फिर वो पूरा टेबल उस पर आना चाहिए था। साइज जब हमने डिफाइन नहीं किया है, अलाइन टेबल, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अलाइन सेंटर तो सही है, हाँ विड्थ दे देता हूँ इसका, विड्थ इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, ये फिल हो गया पूरा, है ना। तो इस तरह से आपका एक फॉर्म बन जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, जैसे ये जो फील्ड सेट है, तो हम यहाँ देना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म या साइन अप पेज ऐसा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो किसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, याद है हमने बताया था, क्या यूज करेंगे हम लोग,
है ना। और इसमें क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखते हैं? बताया था मैंने लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद होगा। बाकी किसी को पता नहीं है? देखो क्या बताया था, लेजेंड यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं इसमें, इस तरह से। तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेजेंड क्या यूज करेंगे और इसमें क्या देना है हमें, साइन अप पेज। क्या देना है, साइन अप। साइन अप ऐसा बस हमको देना है। और हम क्या करते हैं उसको, अगेन क्या करेंगे, उसको क्लोज करेंगे, है ना, क्लोज करेंगे। ठीक है, सेव करते हैं एंड देखते हैं इसके रिजल्ट को। कुछ दिखा आपको यहाँ पे, यस और नो? तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको साइन अप पेज को क्रिएट कर सकते हैं। सर साइन अप सेंटर में क्या? हाँ, क्या साइन अप नहीं, ये बाइट इसी का, इसका ऐसा ही होता है। ये जो है आपका इसी तरह, इसको ऐसे लिखते हैं हम। फिर आपको सेंटर सेंटर में करना तो आप दूसरा लिख लो, फिर फॉन्ट यूज कर लो कोई दूसरा, है ना, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ बताइए। नो सर, नो प्रॉब्लम। तो जनरली ये सिंपल क्या था, ये साइन अप पेज था कि इस तरह आप लॉगिन पेज भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप लॉगिन पेज भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इस बैकग्राउंड में आप क्या कर सकते हैं बताओ, आप इस बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं? तो टेबल क्यों नहीं काम कर रहा है, टेबल काम करना चाहिए। टेबल टेबल और इसको टेबल क्रिएट हुआ है लेकिन इसके अंदर हुआ है ना, टेबल क्रिएट हुआ है लेकिन फॉर्म सेट यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? ये टेबल को भी मैं हटा देता हूँ, इस पे बताइए कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है? और भी आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, बाकी चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब भी चाहे तो बाकी चीजों को आप यूज कर सकते हैं। फील्ड सेट एक और भी क्रिएट कर सकते हैं आप चाहे तो, आप चाहे तो एक फील्ड सेट और भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ के बाद में एक और फील्ड सेट दे देता हूँ, और इसको ऐसे फील्ड सेट, देखिए क्या होगा, एक और जो है उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा ना, फील्ड सेट क्रिएट हुआ यहाँ पे, कैसा ना? यस। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब इसमें फिर मान लीजिए साइन अप पेज दिया, उसी तरह जैसे कभी कभी हम पर्सनल डिटेल देते हैं यहाँ पे, फिर क्या देंगे यहाँ पे, एकेडमी डिटेल देंगे, एक्सपीरियंस डिटेल देंगे। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन पेज भी बना सकते हैं। ये सिंपल था साइन अप पेज, रजिस्ट्रेशन पेज होता है, लॉगिन पेज होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, वो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। आप चाहो तो यहाँ पे फोटोग्राफ भी यूज कर सकते हो, है ना,
आप चाहो तो फाइल भी इंसर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है, जितना चीज चाहो आप उसमें दे सकते हो। क्लियर है? सर इसमें डॉक्यूमेंट कैसे ऐड करेंगे? डॉक्यूमेंट ऐड करना तो वो मैंने बताया था मॉर्निंग में, फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट करना है यहाँ पे, जैसे सपोज करते हैं कि आपको एक अपना फोटोग्राफी सबमिट करना है इसमें। क्लियर? यस सर। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट टाइप जाएंगे, यहाँ पे एक हम क्या ले लेंगे वापस, ये लेंगे। हाँ, फोटोग्राफ दे देते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ के बाद में कॉन्टेक्ट नंबर दिया, उसके बाद उसको कॉपी कर लेते हैं, म्यूट कर लीजिए आप। देखिए जैसे मान लीजिए फुल नेम दिया, हाँ, इसके बाद मैंने क्या दिया, ये दिया। एक मिनट क्या दे दो इसको, फोटोग्राफ। फोटो, ठीक है। और इसमें इनपुट में क्या होगा बताओ, फाइल्स क्या होगा, कोई दिक्कत? और यहाँ पे हम चलेंगे पिक, सपोज करो मैंने दे दिया पिक नाम इसका, सेव करते हैं एंड देन देखिए क्या रिजल्ट होगा इसका। कुछ विजिबल हुआ आपको? यहाँ पे फाइल्स, इसमें आप जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे जो भी फाइल आपको चाहिए, है ना। ऐसा ही होता है ना फाइल, आपको जो भी फाइल सेलेक्ट करना है उसमें आप कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। जाएगा, यस और नो? यस सर। केबी कैसे फिक्स करेंगे सर? जैसे कोई भी 200 300 केबी में फिक्स करना हो, ये फाइल इतना ही केबी तक लिमिट लगाना हो। वो सब सीएसएस देखेंगे ना, वहाँ पे हम लोग शुरू, ठीक है। मैं उसको अभी भी डिस्कस करूंगा फिर सीएसएस में भी। तो सीएसएस में और भी बहुत सारी चीजें हम ऐड करने वाले, जैसे आपने देखा होगा ये जो इनपुट बॉक्स है अभी कैसा है, इसका लुक एंड फील चेंज करेंगे हम लोग, उसका स्टाइल चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, तो बहुत सारी चीजें उसमें हम चेंज करने वाले हैं। तो पहले आप लोग सिंपल ये चीजें सीखिए, फिर हम उस पर चलेंगे, ठीक है। फिर इसका जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें वैलिडेशन लगाएंगे उसमें, है ना। क्लियर? यस सर। ओके। और किसी ने हैंड रेज किया है? हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये बैकग्राउंड कलर आप चेंज किए हैं क्या सर? ये हाँ मैंने चेंज किया है। सर किससे चेंज होता है सर ये? देखिए, ये देखिए हमने क्या उस टेबल के अंदर बेजी कलर है ना, दिख रहा है आपको, विजिबल है आपको? यस सर। और तो इसके हिसाब से हम चेंज करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? और सर जब आप हम फॉर्म बनाए थे सर, आप जो बताए थे जिस टैग वगैरह का यूज करके, सर उसको सबमिट करने पे लिख रहा है कि द फाइल इज रिमूव्ड और डिलीटेड। आप भी कंप्यूटर पे हैं, यस सर। शेयर कर सकते हैं अपना कोड, और ये सर अभी सर कंप्यूटर पे नहीं है सर। तो फिर कैसे रिमूव क्यों बता रहा है आपको? आपने ऐसा क्या किया उसमें, कोडिंग क्या किया था? सर कोडिंग तो जो सर आप बताए थे वैसे ही किए हैं किस किस पोर्शन में आप बात कर रहे हो? सर। वो जो फॉर्म बनाने का बताए थे ना सर, बिल्कुल हाँ। उसमें सर। उस फॉर्म में किस पोर्शन पे ही बताओ ना, किस चीज को सर आप? पोर्शन में नहीं सर, सब चीज सर ओके है सर, हाँ सब ठीक, चीज हो जा रहा है। ठीक है। लेकिन वहां पे सर जब गूगल से उसको खोला जा रहा है सर फॉर्म को, तो हाँ, विजिबल हो रहा है सही। हाँ। लेकिन जब सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सारा फॉर्म भरने के बाद से सबमिट कर रहे हैं, तो लिख रहा है द फाइल हैज बीन रिमूव्ड और डिलीटेड। देखिए अभी तो आपने सिंपल फॉर्म बनाया है ना, यस सर। आपने सिंपल फॉर्म बनाया, उसमें तो अभी हम लोग कुछ कनेक्टिविटी किया ही नहीं है अभी, अभी ओके सिंपल फॉर्म है। अभी जो है उसमें डेटा हम एंटर करते हैं और सबमिट करेंगे ना, तो वो चीजें कहाँ जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी, अभी हमने कुछ कनेक्टिविटी यस सर। किया ही नहीं उस डेटाबेस से। तो इसीलिए सर तो होता है उसको कैसे करते हैं सर? बेटर ऑप्शन। उसके लिए फिर कनेक्टिविटी के लिए फिर आपको माइस्क्यूएल पढ़ना होगा, फिर उसके लिए बैकएंड में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं जैसे पीएचपी हो गया, पाइथन हो गया, या जावा हो गया, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है? ओके सर।
अभी और हम सर वेबसाइट पे जो डाटा होता है सर, हाँ जो कि फॉर्म हम लोग देते हैं सर, जो भी यूनिवर्सिटी का हो गया हाँ सर, जो हम सबमिट करते हैं फॉर्म, वो डायरेक्ट सर वेबसाइट पे जाता है सर। हाँ, वेबसाइट के सर्वर में भी एक डेटाबेस होता ओके सर। है, वो चीज सर तो वहाँ पे आता है। उसको डिजाइन हम लोग ही करेंगे सर, जो बनाया होगा, जो हाँ उसको बिल्कुल। सॉफ्टवेयर। तो यस देखिए एक्चुअली जो हम लोग जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते हैं वो हम केवल फ्रंट एंड करते हैं। क्या करते हैं? फ्रंट एंड, मतलब जो आपको दिखता है। इंटरनल जो चीजें हैं, जैसे आपने जो डेटा एंटर किया या जो भी चीजें किया है ना, वो सारा चीजें क्या होगा, उसके लिए फिर MySQL और के हेल्प से आप क्या करोगे, डेटाबेस से कनेक्ट करोगे। उसके लिए आपके पास बैकएंड क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए बैकएंड में। जैसे आप PHP यूज कर सकते हो, .NET के थ्रू भी कर सकते हो, है ना। क्लियर? तो अभी जो भी चीजें हैं ये सारा फ्रंट एंड के लिए। फ्रंट एंड मतलब जो लुक एंड फील आप देखते हो उसके लिए। और सर वेबसाइट हम लोग बनाना सीखेंगे ना सर? बिल्कुल। तो अभी जो है देखिए, अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट, केवल इसके हेल्प से आप फ्रंट एंड बनाओगे। फ्रंट एंड मतलब डिजाइनिंग करोगे। बाकी इंटरनल चीजें हैं तो फिर आप जब PHP पढ़ोगे, है ना, तो वो चीजें वहां से आप यूज करोगे। ठीक है? ओके सर। क्लियर? हाँ सर तो ये PHP जो है, इसको हम लोग पढ़ेंगे सर आगे? हाँ हाँ, ये भी आपको शायद एडन में या फिर सिलेबस में भी होगा आपका। तो ओके सर। मेरे बाद मैं ही या फिर कोई जो सर हैं आपके वो पढ़ाएंगे। ठीक है? तो वहां पे ओके फिर आप चीजें डेवलप करोगे, पूरा वेबसाइट का सीखोगे। ये सारा है अभी आपका फ्रंट एंड, है ना। ओके सर। ये फ्रंट एंड है आपका। क्लियर है? यस सर। तो इतना आप लोग कर सकते हो, यस नो? यस सर। यस सर। हो जाएगा। तो ये यही आप लोगों का क्या है, एक रजिस्ट्रेशन पेज आप लोगों को बनाना है। इसमें ज्यादा नहीं डिटेल, आपका नाम होना चाहिए, फादर्स नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए, है ना। इतना का आपको अच्छे, जितना अच्छा हो सकता है बना सकते हैं। ठीक है? केवल केवल आपको यूज करना है क्या, केवल आपको यूज करना है स्ट्रीमर के हेल्प से बनाना। ठीक है? क्योंकि देखिए हम लोग जब CSS यूज करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मुझे पहले आप लोगों को स्ट्रीमर पे भी कमांड करवाना है कि आपको ये भी जानना है कि स्ट्रीमर में कहाँ तक चीजें हो सकती है। ठीक है? फिर ये चीजें आप कर लोगे, जो असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवाऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, CSS पे चलेंगे। ठीक है? तो ये जब जो चीजें आपने सीखा है उसमें और भी बहुत सारी चीजें हम यूज करेंगे, CSS के प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, एंड देन उसमें हम लुक एंड फील को और भी स्टाइलिश करेंगे उसको। ठीक है? ओके बच्चे? एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर यहाँ पे जो 3D फोटोग्राफ है सर, हाँ हाँ उसमें सर जो मतलब जो आदमी बनाएगा सर उस पे, तो उसका फोटो सर रहेगा, यानी कि जो फॉर्म फिल कर रहा है उसका सर? हाँ, तो वो सारा चीज देखिए, फोटो के लिए भी फोटो, बहुत सी चीजें यूज करेंगे उसमें। फाइल का भी ओके जैसे हम देंगे कि अब जब हमने फाइल इंसर्ट किया है तो फाइल भी किस तरह का होना चाहिए वो भी रिस्ट्रिक्शन उसमें हम लगाएंगे कि फाइल इमेज फॉर्म में होना चाहिए, JPG फॉर्म में होना चाहिए, PDF में होना चाहिए। ये सारा कुछ हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यूज करें। ठीक है? क्लियर? सर थोड़ा अभी कर्सर ऊपर कीजिएगा सर। हाँ प्लीज, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, ले लीजिए, है ना। क्या चीज? PDF नहीं है ये, PDF थोड़ी ना है ये। शेयर कर देते हैं। ठीक है? क्लियर है बच्चों? इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों के ग्रुप में। ठीक है? क्लियर? यस सर। यस सर। सर और एक बार इसको रन करके सर दिखा दीजिए। लीजिए, ये देखिए रन किया हुआ है, ये विजिबल है आपको। यस ठीक है? एक्चुअली सर, यस प्लीज। सर वहाँ पे DOB में सर DDMMYY जो आ रहा है सर, उसको कैसे सर आप डिजाइन किया सर? उसको कैसे किया हमने? यस सर। कुछ नहीं किया, देखिए उसके लिए सिंपल जो इनपुट बॉक्स यूज करते हैं उसमें हमने टाइप क्या दे दिया, तो बाय डिफॉल्ट यही होता है, MMDDYY होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है? बाद में हम चाहे तो इसको फिर चेंज भी कर सकते हैं, इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? इस फाइल को मैं शेयर कर देता हूँ आपको, अभी मैं जाके इस फाइल को शेयर कर देता हूँ। ठीक है? ओके बच्चों, सो
अटेंडेंस बनाना है क्या? आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, किसी का पेपर पे दे देना मुझे। ओपन से रोल नंबर सर। कितना है आपका? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रोल नंबर कितना है आपका? 14। 14 और रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 बताइए। 34। 21। ठीक है, 21। यस सर। ओके, नेक्स्ट। 36। ठीक है, वो भी बन गया, 30 सारा बन गया। ठीक है, सर अभी कौन सा असाइनमेंट दिए सर? अभी वो जो वही मॉर्निंग मैंने दिया था वही है कि आप लोग एक लॉगिन पे या रजिस्ट्रेशन पे या साइन अप पेज आपको क्रिएट करना है। ठीक है, सर, ये फेवरेट और कैसा आया था सर? ये फेवरेट कलर है, कलर भी हम ऐड कर सकते हैं अपने। ठीक है, इनपुट में। क्लियर? इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इनपुट में हम टाइप क्या लिख देंगे, कलर। ठीक है, सर फील्ड सेट का क्या था? फील्ड सेट मतलब उसका काम है कि जितना भी हम, ये सारा क्या है, देखो ये जो नेम के आगे हमने लिखा हुआ है, एड्रेस बॉक्स यूज किया है हमने फोटोग्राफ के लिए, ये जो ये फाइल है सारा क्या है, सब फॉर्म एलिमेंट है। तो उस फॉर्म एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए एक सेक्शन में रखने के लिए हम लोग फील्ड सेट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप कभी फॉर्म करते होगे तो फॉर्म फिल करते हो तो पर्सनल डिटेल पहले मांगता है, ऊपर लिखा होता है पर्सनल डिटेल, फिर उसके नीचे जाओगे तो लिखा होता है एकेडमिक डिटेल, फिर लिखा होता है उसके नीचे एक्सपीरियंस डिटेल, ऐसा। तो हम क्या करें एक्चुअली में, सेक्शन वाइज को कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं कि कंबाइन करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए सिमिलर टाइप की चीजों को हम क्या करते हैं, फील्ड सेट यूज करते हैं। कहाँ पे? फॉर्म के अंदर। ऑफलाइन बता देना रोल नंबर अपना। 1 7 22 लिख देना। 5। ओके बच्चों, एक्चुअली सर, यस प्लीज। सर एकेडमिक डिटेल्स में सर आप कुछ लिख सकते हैं सर अभी? मतलब एकेडमिक में आप कुछ भी लिखना, मतलब क्या हुआ ये? मतलब सर आप कल जो बताया था उसमें ब्राउजर था, इनपुट करके ऐसे था, तो मैंने बस मोजिला। समझाने के लिए बताया था, आप अपने हिसाब से एकेडमिक डिटेल में ऐड करो ना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऐड कर दो, है ना। यस उसके सर, बाद यस। क्या क्या मैट्रिकुलेशन किस ईयर में किया हो, ये सारा कुछ ऐड कर दो, है ना। ओके सर। क्लियर? ओके सर, ओके सर। तो थोड़ा सा देखिए, आप लोग भी अपना यूज कीजिए। ठीक है, ये चीजें मैं बताया आपको, बस आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चीजों को यूज करना है। जैसे आप ABCD आपने सीखा, ग्रामर सीखा, बहुत कुछ सीखा, अब उसको यूज आप कर रहे हो ना अपने डेली लाइफ में, तो वैसे ही ये सब चीजें आप यस। HTML का ABCD है, अब इसको आप अपने हिसाब से यूज करो। ठीक है, क्लियर? ओके सर, थैंक यू। ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे, पहले आप लोग ट्राई करो, बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है,